Hi students, I am Dr. Reena Gupta and in this lecture we are going to discuss about the solid state. And we all know what is solid state. It is a state of matter which possesses rigidity and have definite shape and volume. So beta state of any matter that depends upon the two opposing forces. Okay, one is known as intermolecular force while second is known as thermal energy. Okay, intermolecular forces, these are actually the forces of attraction present between the particles. एंड मोस्ट अगर और स्पेसिफिकली बोलूँ तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. ओके, और मोर इज द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ऑफ कोर्स दीज पार्टिकल्स विल बी मोर क्लोज टू ईच अदर. फाइन. जबकि अगर हम थर्मल एनर्जी की बात करते हैं तो इट इज़ द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द पार्टिकल एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर. ओके, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली ऑल एनर्जीज विल ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इंक्रीजेस वाइल काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस. एंड दिस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स द पार्टिकल का मोशन इंक्रीज हो रहा है. एंड इफ द मोशन विल इंक्रीज, दिस force that will tends to keep away the particles from each other. फाइन. तो दो अपोजिंग फोर्सेस होगी. एक फोर्स कह रही है कि पार्टिकल्स दे विल कम क्लोज, वह दूसरी फोर्स क्या कह रही है कि अगर वो एनर्जी इंक्रीज हुआ तो पार्टिकल्स विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. सो इन द सॉलिड स्टेट what happens, the intermolecular forces are stronger than the or larger than the thermal energy. As a result, these particles are close enough and which provides it rigidity and definite shape or volume. Fine. Now next is the types of the solids. So we can classify the solids on the basis number of the bases, and here we are defining or classifying the types of solid on the basis of how the particles are arranged in a particular solid. So on this basis we can divide the solids into two types. One is known as amorphous solids. Fine. Second is known as the crystalline solids. Okay, so डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. तो एक सिचुएशन एज्यूम कीजिए दैट यू आर इन अ स्कूल और प्रिंसिपल ने कहा है कि आप इन द असेंबली आपने जब रोज़ बनानी है तो वो कैसे बनानी है कि इन फर्स्ट रो, ओके, फर्स्ट बॉय खड़ा होगा एंड दैट विल बी फॉलोड बाय गर्ल एंड देन अगेन बॉय, देन गर्ल, देन बॉय, देन गर्ल, then boy, then girl. And second row that will start from a girl will be followed by a boy, then again boy, girl, boy, girl, boy, girl, boy. Third row फिर कैसे start होगी? That is boy, girl, then boy, girl, boy, girl, boy, girl, and all the rows are arranged in this manner. ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि जितने भी वहाँ पार्टिकल्स हैं या आपके असेंबली में स्टूडेंट्स हैं, हाउ दे आर अरेंज इन अ वेरी रेगुलर पैटर्न. दे आर अरेंज इन अ वेरी रेगुलर पैटर्न. रेगुलर पैटर्न तो मीन्स जितना कोई एक ऐसा सॉलिड जहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स हैं, इफ़ ऑल दीज पार्टिकल्स आर अरेंज इन अ रेगुलर पैटर्न, सच सॉलिड्स आर नोन एज द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. ठीक है, एंड बिकॉज दिस ऑर्डर इज फॉलोड to the all throughout the crystal lattice. Okay, that's why these solids are also known as the long range order solids. ठीक है, so what are crystalline solids? Those solids in which the particles are arranged in a regular pattern first, or these can be termed as long range order solids. सो सेम सिचुएशन हम एज्यूम कर रहे हैं, दैट इज़ फॉर द अमॉर्फस सॉलिड्स. ठीक है, सो हेयर अगेन प्रिंसिपल ने यही बोला है, बट टीचर्स आर समहाउ दे आर नॉट पेइंग अटेंशन. तो क्या होगा, टीचर्स आगे आगे खड़ी हैं तो आप क्या करोगे, पहले बॉय गर्ल, लेकिन देखा कि पीछे तो टीचर ध्यान नहीं दे रही, तो व्हाट विल हैपन कि गर्ल्स विल स्टार्ट मेकिंग द ग्रुप, या बॉयज़ अगर खड़े होंगे तो वो भी कहेंगे कि आजा भाई, इकट्ठे ही खड़े हो जाते हैं भाई. ठीक है ना, तो ऑर्डर होगा लेकिन एक शॉर्ट रेंज तक. अगेन अगर सेकंड स्टार्टिंग में क्या होगा, गर्ल,
that will be followed by boy, then girl. लेकिन further क्या हो गया, they will form the groups and they will स्टैंड अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, मीन्स जैसे उनको अच्छा लग रहा है, जैसे उनको पसंद आ रहा है, तो बिल्कुल वैसे ही वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं. ठीक है. इन द थर्ड रो अगेन दैट स्टार्ट्स फ्रॉम बॉय देन गर्ल देन बॉय देन गर्ल. ठीक है. देन बॉय अगेन बॉय बॉय गर्ल गर्ल, मीन्स देयर इज, क्या अब आपको लग रहा है कि यहाँ कोई एक रेगुलर पैटर्न है? नो, देयर इज नो रेगुलर पैटर्न. तो पार्टिकल्स अरेंज हुए हैं बट दे आर नॉट इन द रेगुलर पैटर्न. दैट्स वाई these solids, those solids in which particles are not arranged in a regular pattern are called amorphous solids. और अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो क्या ऐसा है कि पार्टिकल जो है इसमें अरेंजमेंट ही नहीं है? हाँ, नो, यहाँ अरेंजमेंट है, लेकिन ये जो अरेंजमेंट है दैट इज अप टू द शॉर्ट रेंज. ठीक है. तो सच सॉलिड्स कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज द शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड्स. तो दो तरह के सॉलिड्स हो गए, एक अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन. अमॉर्फस आर शॉर्ट रेंज order solids while crystalline are long range order solids. तो there are number of the examples. तो मैं एक यहाँ पे एग्जाम्पल ले रही हूँ that is chalk. आपने नॉर्मल रूटीन में देखा है. ठीक है. एंड व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द चॉक? दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट. और वही कैल्शियम कार्बोनेट जो है दैट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मार्बल. ठीक है. तो क्या डिफरेंस है दोनों में कि चॉक जो है उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, उसमें कोई शाइन नहीं है. एंड जबकि मार्बल अगर हम देखें तो दे हैव, इट हैज़ वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना, हाई मेल्टिंग पॉइंट, शाइन है. एंड मार्बल का अलग यूज़ है, चॉक का अलग यूज़ है. एंड इट इज जस्ट बिकॉज कि चॉक यहाँ अरेंजमेंट जो है दैट इज़ टू द शॉर्ट रेंज. ठीक है. वाइल इन केस ऑफ द मार्बल दीज कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम एंड कार्बोनेट, दे अरेंज इन अ रेगुलर फैशन. Fine. Now another example is that is silica. तो आपने सुना होगा that is about silica, that is the general formula of the silica can be written as SiO2. तो this silica that may be a quartz, glass, अगर नॉट रेगुलर पैटर्न में अरेंज नहीं है, इरेगुलर पैटर्न में अरेंज है, लेकिन इसी को हम क्या बोलेंगे, दैट इज क्रिस्टलाइन क्वार्ट्स. और दिस क्रिस्टलाइन क्वार्ट्स इज यूज इन नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स. हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम में लगभग ये क्वार्ट्स क्या होता है, दैट इज यूज. फाइन. सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द अमॉर्फस सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. अदर डिफरेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज दैट द अमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक इन नेचर. What is mean by isotropy? Having same the values of the physical properties in all directions. Means अगर यहाँ आप थर्मल एक्सपेंशन की बात करेंगे तो थर्मल एक्सपेंशन सभी साइड से इक्वली होगी. फाइन. जबकि अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करें तो दे आर एनाइसोट्रोपिक. तो दे हैव द डिफरेंट वैल्यूज. एक्चुअली दीज आर नॉट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, दीज आर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन. मीन्स यहाँ इस केस में अगर आप थर्मल एक्सपेंशन करेंगे तो वो अलग अलग डायरेक्शन में थर्मल एक्सपेंशन अलग अलग रेट पर होगी. फाइन. वाई? वट इज़ द रीज़न? तो यहाँ अगर हम देखें तो सबसे पहले क्रिस्टलाइन की बात करते हैं. तो सपोज मैं क्रिस्टलाइन में इस डायरेक्शन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को चेक करने की कोशिश करें. ठीक है. व्हाट हैपन्स? द पार्टिकल्स आर अरेंज लाइक ए बी पैटर्न. ओके. लेकिन अगर यही हम क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन से पार्टिकल्स को चेक कर रहे हैं, तो हेयर व्हाट आर द पार्टिकल्स? ओनली बी टाइप. ओके. और अगर हम यहाँ सपोज इस डायरेक्शन से देखने की कोशिश करें तो हाउ पार्टिकल्स आर अरेंज्ड? ओनली ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट. तो इट मीन्स हियर इन दिस केस व्हाट वी कैन से, दैट इज द different arrangement of particles, different arrangement of particles in different directions
इन डिफरेंट डायरेक्शंस। और अगर डिफरेंट अरेंजमेंट है तो ऑफ कोर्स जो फिजिकल वैल्यूज हैं लाइक थर्मल एक्सपेंशन है, रिफ्रैक्शन है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, देयर वैल्यूज विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, while in case of the amorphous solids they will have the same values of the physical property in all the directions. So amorphous are isotropic, iso same, tropy means properties, values of the properties, जबकि crystalline solids are anisotropic. Now next is the cleavage. अगर आप किसी भी एक amorphous solid को क्लीव करते हो तो that will have the irregular cleavage. फाइन। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब भी कट करेंगे तो दैट विल गिव यू द स्मूथ सर्फेसेस आफ्टर क्लीवेज। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नाउ नेक्स्ट इज अ कूलिंग कर्व्स। ओके, व्हाट आर द कूलिंग कर्व्स? देखो, आप किसी भी एक लिक्विड को क्या कर रहे हो, कूल कर रहे हो, टेम्परेचर यानी कि आप हियर यू आर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, एज ए रिजल्ट वो लिक्विड किस में आ रहा है, दैट इज इन द सॉलिड स्टेट। तो जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, किसी एक लिक्विड को सॉलिडिफाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सॉलिडिफाई कर रहे हो, तो इन दैट केस द टेम्परेचर दैट डिक्रीजेज विद टाइम। ठीक है, तो इसी को अगर हम एक ग्राफ के प्लॉट में रिप्रेजेंट करें, दैट इज टेम्परेचर वर्सेस टाइम का अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, सो दिस इज कॉल्ड द कूलिंग कर्व। ओके, सो इन केस ऑफ द amorphous solid this cooling curve is very smooth, इट मीन्स कि जैसे जैसे हमारा टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, दैट इज डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो मीन्स कि लिक्विड जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, दैट इज सॉलिडिफाई। बट इन द केस ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है, तो यहाँ देयर इज अ ब्रेक इन द कूलिंग कर्व, दीज कूलिंग कर्व्स आर नॉट स्मूथ। ठीक है, वाई? बिकॉज यहाँ अगर हम देखें तो फ्रॉम ए टू बी दैट इज इन द लिक्विड स्टेट, लेकिन दिस इज द पॉइंट बी, तो एट पॉइंट बी व्हाट हैपन्स, द solidification starts। ठीक है, and once the liquid starts solidifying the temperature become constant until जो हमारा complete liquid है वो solid form में change ही नहीं हो जाता। तो further temperature with time decreases only when the complete, C क्या है यहाँ पे, complete क्या हो गई है, that is solidification, complete solidification। तो यहाँ टेम्परेचर तब भी डिक्रीज होगा व्हेन कंप्लीट लिक्विड क्या हो गया है, दैट इज सॉलिडिफाई। ओके, सो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन द कूलिंग कर्व्स ऑफ द amorphous solids and the crystalline solids. Now next is the melting point. Okay, crystalline amorphous solids के melting point की बात करें तो they do not have sharp melting point. In case of amorphous solids they do not have the sharp melting points. Why? Means यहाँ पर मान लीजिए सपोज एक मैंने कहा कि किसी एक सॉलिड का 200 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है, एंड व्हेन यू स्टार्ट हीटिंग इट तो इट विल स्टार्ट मेल्टिंग एट सपोज 195 डिग्री सेल्सियस एंड द सब्सटेंस विल मेल्ट। ठीक है, कंप्लीट मेल्ट कब होगा, दैट में भी कि 202 डिग्री 203 डिग्री आप कोई भी ले सकते हो, मीन्स एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं हो रहा, देयर इज अ रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट जहाँ पर वो आपका सब्सटेंस क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। जबकि वही चीज़ हम किस में बात कर रहे हैं, दैट इज इन द केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो हियर अगेन वी आर कंसीडरिंग कि दैट सॉलिड हैज़ अ मेल्टिंग पॉइंट 200 डिग्री सेल्सियस। तो अप टू 199 आपको क्या महसूस होगा कि यस ये तो भैया अभी भी सॉलिड स्टेट में ही है, that doesn't change into liquid state, but as soon as the 200 degree Celsius temperature will achieve, it will start melting। ठीक है, और ये टेम्परेचर तब तक चेंज नहीं होगा जब तक
कंप्लीट जो है सॉलिड लिक्विड में चेंज ही नहीं हो जाएगा, मीन्स मेल्टिंग कंप्लीट नहीं हो जाएगी. तो इट मीन्स दे हैव द शार्प मेल्टिंग पॉइंट. ओके, जबकि देयर इज अ रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट. Fine. So these are the some differences between the amorphous solids and the crystalline solids. Okay. Now next हमारे पास क्या आ जाता है, that is the crystallites. Crystallites. These are the what are the crystallites? आप अभी हमने यहाँ बात करी कि when we are talking about the amorphous solids, जब हम amorphous solids की बात करते हैं तो they have the short range ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट्स. ठीक है, तो जहाँ शॉर्ट रेंज ऑर्डर है यानी कि उस एरिया में एक रेगुलर अरेंजमेंट है, और जहाँ एक रेगुलर अरेंजमेंट है दैट विल हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. तो सच portions or such regular arrangements in a amorphous solid arrangements in a amorphous solid are known as crystallites. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक कंप्लीट सॉलिड लूँ तो देयर विल बी स्मॉल स्मॉल पोर्शंस जहाँ हमारे पास क्या हो गए, दैट इज द शॉर्ट रेंज ऑर्डर इज प्रेजेंट एंड सच ग्रेन्स और सच पोर्शंस आर नोन एज crystallites. Fine. Now next the question arises, can we change a amorphous solid into crystalline or crystalline solid into amorphous? So the answer is yes. Yes, we can change the crystalline solid into amorphous or amorphous into crystalline. तो suppose मेरे को एक amorphous solid लिया है and we have to change that amorphous solid into the crystalline. तो आप ध्यान से देखिए what we have to do. आपने एक शॉर्ट रेंज लेना है और उस शॉर्ट रेंज को लॉन्ग रेंज ऑर्डर में चेंज करना है, यानी कि आपने एक रेगुलर पैटर्न को बढ़ाना है, पैटर्न को रेगुलर करना है. तो आप क्या किए, पहले स्लो क्या करें, आप हीटिंग करें. ठीक है, all the particles will when melt they will come in the random state, and when it is followed by slow cooling तो it will take time to arrange. तो जैसे धीरे धीरे आप कूलिंग करते जाएंगे पार्टिकल्स धीरे धीरे अपने आप को एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज करते जाएंगे. ओके, तो कोई भी एक सॉलिड अमॉर्फस सॉलिड दैट कैन बी चेंज इनटू अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इफ it is followed by slow heating आप करें and then it is followed by the slow cooling, and this process is also known as annealing. Fine. In the same way, if we want to change the crystalline solid into the amorphous solid, okay, so here what we'll do, we'll rapid heating. ठीक है, will do the rapid heating that will be followed by rapid cooling. मीन जब आप कूल कर रहे हैं उसको टाइम ही ना दीजिए कि वो अरेंज हो जाए. ठीक है, तो वो लॉन्ग से किस में आ जाएगा, दैट विल बी इन द शॉर्ट रेंज ऑर्डर. सो दिस इज द वे वी कैन चेंज amorphous into crystalline और crystalline into amorphous solids. नाउ नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि कोई भी हमारे पास amorphous solids हैं तो जनरली amorphous solids are also known as the pseudo solids. Pseudo means false. Pseudo means false. ओके, तो मीन्स ये वो सॉलिड्स हैं जो सॉलिड की तरह दिखते तो हैं बट दे डोंट हैव द एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉलिड्स. Okay, that's why these are called the pseudo solids. For example, यहाँ देखिए आप, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक ग्लास है. ठीक है, एंड दिस इज द विंडो, वेरी ओल्ड विंडो पेन, ग्लास ऑफ वेरी ओल्ड विंडो. और आप यहाँ देखिए कि यहाँ एक ग्लास जो है सूडो सॉलिड्स बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, दैट इज ग्लास. ठीक है, और हमें मालूम है कि ग्लास क्या होता है, दैट इज टोटली ट्रांसपेरेंट. ठीक है, लेकिन अगर हम विंडोज़ देखें बहुत ही ओल्ड बिल्डिंग्स की, अगर आप विंडोज़ को चेक करें तो यहाँ पर जो ग्लास है दैट बिकम मिल्की. ठीक है,
थोड़ा सा धुंधला हो गया, थोड़ा सा मिल्कीनेस आ गई, मीन्स कि जितना ट्रांसपेरेंट हम एक्सपेक्ट करते हैं नॉर्मल रूटीन में हम देखते हैं, तो दैट इज़ नॉट so much transparent. Why? Because what happens, it undergoes annealing. ठीक है, तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे सनलाइट आ रही है, ठीक है, एंड स्लो क्या हो रही है, हीटिंग हो रही है, एंड इन द इवनिंग स्लोली स्लोली हीटिंग क्या हो रही है, सनलाइट क्या हो रही है, जा रही है, ठीक है, तो स्लो क्या हो रही है, दैट ग्रेजुअली कूल्स, ठीक है। तो ओल्ड बिल्डिंग्स की जितने भी ग्लासेस हैं अगर हम देखें तो काफ़ी ओल्ड बिल्डिंग्स होनी चाहिए, तो दे डेवलप सम मिल्कीनेस, सो दिस दैट शोज कि amorphous solids can be changed into the crystalline solids. Or there may be a question that why the old glasses of the old buildings develop milkiness, ठीक है, and what are the another name of the glasses, that is these are the pseudo solids. Fine. So this is all about the amorphous solids and crystalline solids. Fine. Now next हम थोड़ा सा end करने से पहले we just take a quick revision. So what are the solids? These are the state of, it is a state of matter. Solid कब मिलता है, जब हम क्या कहते हैं कि intermolecular forces or the forces of attraction between the particles that is more then the thermal energy produced by the particles. So in that case matter achieves the solid state. Solid कितनी तरह के हैं, that is of two type, that is what, amorphous solids and the crystalline solids, ठीक है। तो what are the differences between these two? These are the short range order solids, these are the long range order solids, these are isotropic in nature, ठीक है, while these are anisotropic in nature. थर्ड पॉइंट की बात करें तो दे गिव द irregular surfaces after the cleavage while they give the smooth surfaces after the cleavage. Fourth point, they have the range of melting point while in this case they have the sharp melting points, ठीक है। And the fifth point is there is no break in the cooling curves while there is the break in cooling curve, means यहाँ temperature that becomes constant when the solidification starts. In the same way जब melting होगा, in even that case the temperature becomes constant until all the substance get melt, ठीक है। So these are the differences between amorphous and crystalline. And now next हमने क्या बोला कि can we change the crystalline solid into amorphous or amorphous into crystalline? Yes. What is annealing? Annealing is the process slow heating followed by slow cooling, that is known as the annealing. Okay, so what are the pseudo solids? The false solids are known as pseudo solids. So generally the amorphous solids are false solids and these are called the pseudo solids. And ग्लास की अगर हम बात करते हैं तो ग्लास और प्लास्टिक, these are the form of the pseudo solids. These are also known as super cooled liquids because these have tendency to flow. क्योंकि ओल्ड बिल्डिंग्स की जब भी हम विंडो पेन्स की बात करते हैं तो they become thick at the bottom while they become thin at the upper side. Okay, that shows कि क्या कर रहा है, ग्लास ग्रेजुअली फ्लो कर रहा है. फ्लो तो सिर्फ लिक्विड कर सकता है, सॉलिड तो फ्लो नहीं कर सकता. दैट इज़ वाई हम क्या कहेंगे कि दीज आर सुपर कूल्ड लिक्विड्स बिकॉज ओनली लिक्विड और गैसेस कैन फ्लो व्हाइल सॉलिड कांट फ्लो. फाइन. So this is all about the amorphous and solids, crystalline solids, and I hope आपको अच्छे से clear हो गया होगा. If there is any problem, any doubt, you can comment me. I will always try to solve your problems. Thank you.